प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 79 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर स्टडी के साथ साथ में नई नई अपडेट भी आपको लगातार मिलती रहती है। साथ ही अगर आपको ये वाला पार्ट कंटिन्यू एक ही वीडियो में पढ़ना है तो हमारे लाइव सेशन वीडियो है प्रेमचंद के फटे जूते, तो पूरे पार्ट को एक ही वीडियो में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो आपने देखा कि लेखक के सामने, लेखक हरिशंकर परसाई जी के सामने एक पिक्चर है जो कि प्रेमचंद की फ़ोटो है, और वो बार बार फ़ोटो को देखते हैं और उनके जूते की तरफ इशारा करते हैं जो कि उंगली उनकी बाहर निकली हुई है। मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि पहले कहते हैं कि तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं, तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, तुम्हें पर्दे की पहचान नहीं है। ये सारी बातें उन्हें वो टोंट मारते हैं, और बाद में कहते हैं कि नहीं, तुम जो है इशारा कर रहे हो जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी ओर इशारा कर रहे हो, और हाथ की उंगली नहीं बल्कि पैर की उंगली से। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ कि आखिर तुम ये इशारा किसकी तरफ कर रहे हो। यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ, आपकी जो स्माइल है वो तीखी स्माइल, वो भी मैं समझता हूँ कि आखिर आप हंस क्यों रहे हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हैं लेखक? प्रेमचंद जी लेखक के ऊपर और लेखक की तरह बाकी लोगों पर, उन पर हंस रहे जो अंगुली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे के चक्कर में अपना खुद का नुकसान करते रहते हैं। यानी कि चाहे उनके घर में कुछ ना हो, खाने पीने की परेशानी हो, लेकिन जब मेहमान आए तो दिखावा करते, बहुत सारे तरह तरह के व्यंजन पकवान बन जाते हैं, चाहे घर में नहीं हो, चाहे उधार मांग रहे हो। मतलब दिखावे के लिए लोग अपना खुद का नुकसान कर रहे होते। आपने ऐसे घर बहुत सारे देखे होंगे कि उनके घर की कंडीशन ठीक नहीं होती है, लेकिन मेहमान आ जाए, शादी पार्टी हो जाए उनके घर में, या कोई बर्थडे है, तो वो बहुत शो ऑफ करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। तो आप ज़रूर ऐसे एग्जाम्पल शेयर कीजिए कमेंट में, जिन्होंने इस तरह खुद के पास ना होते हुए फिर भी जो है वो दिखावा किया है। उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, बरकाकर यानी कि टीले से बच करके। कई सारे लोग होते हैं जो समस्याएं आती हैं, टीले मतलब समस्याएं, मुसीबतें। तो जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, मुसीबत आती है, तो हम उससे लड़ते नहीं हैं, उससे डट कर सामना नहीं करते, बल्कि हम बाजू से निकल जाते हैं। तो ये टीले वही समस्याएं हैं, वही कुछ रूढ़िवादियाँ हैं जो हम उनको दूर नहीं करते बल्कि उनसे बच के निकल जाते हैं। तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ दिया, उंगली बाहर निकल आई, पर मेरा पाँव तो बचा रहा। लेखक ने समस्याओं के समाधान तक पहुँचे, स्ट्रगल किया, डटकर सामना किया, और भले उनका जूता फट गया हो। भाई देखो, होता है क्या है कि जब आप स्ट्रगल करते हो तो आप बहुत तरीके से आप परेशान भी होते हो, आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है, बट एंड मोमेंट में क्या होता है, पाँव बचा रहा का मतलब यही है कि आपको सुकून मिलता है जब आप उसके रिजल्ट तक पहुंचते हो। और साथ में कहते हैं लेखक अपने लिए कि मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मेरा जूता ऊपर से फट गया, मैं चल रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन तुम उंगली को ढक रहे हो, तुम दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी कंडीशन खराब है, अपने तलवे का नाश कर रहे हो, यानी कि अपने खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। भाई बहुत सारा आपने दिखावा कर दिया लेकिन है नहीं, तो क्या हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, तो तुम चलोगे कैसे। मतलब आज तो तुमने भाई मेहमान आने के बाद बहुत कुछ दिखावा कर दिया, ब्रेड पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर बहुत सारा मंगा दिया, कल कैसे खाओगे, कल कहाँ से खाओगे। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे फटे जूते में जो टोंट है, जो कमेंट है, जो व्यंग्य है,
मैं वो सब समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान जो भी आप टोंट की तरह हमारे ऊपर हंस रहे हो, मैं सब समझता हूँ। तो यहाँ पर लेखक ने बहुत बड़ी बात कर दी है उन लोगों के ऊपर जो लोग सिर्फ दिखावे के ऊपर चलते हैं और रियलिटी उनसे बहुत दूर होती है। आइए, आई थिंक अगर आपने वर्कशीट को ढंग से समझ लिया है, पूरी वीडियो देखी, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को कर सकते हो, साथ ही एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जल्दी ही हम टेस्ट लाइव आने वाले हैं, तो जल्दी हम लाइव पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो लाइव अटेंड आप जरूर कीजिए, चैनल पर वीडियो डाल दी गई है। प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि थी? प्रेमचंद को संतुष्टि थी कि मेरा जूता ऊपर से भले फटा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा जो तला है, यानी कि मेरे जूते का तलवा सेफ है, मतलब मेरा पैर सेफ है, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलने में संतुष्टि है कि मैं लंबे दूर तक जा सकता हूँ, क्योंकि ऊपर से फटा है, कोई बात नहीं, मैं अच्छा ना लगूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ मुझे दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए उन्हें संतुष्टि है कि हाँ भाई मुझे चलने में दिक्कत नहीं होगी। व्यंग्य मुस्कान किससे क्या कह रही थी? व्यंग्य मुस्कान लेखक से और लेखक की तरह उन सभी हम सभी लोगों की तरफ से कह रही है, उन लोगों से, कि आप अपने दिखावे के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान कर रहे हो, अपने उंगली ढकने के चक्कर में, अपने दिखावे के चक्कर में, अपने शोभ के चक्कर में अपने आप का नुकसान कर रहे हो, अपने तलवे को घिस रहे हो, अपने पैर को घिस रहे हो, अपने शरीर को नुकसान दे रहे हो, यानी कि आप दिखावा करना ठीक नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं, तुम चलोगे कैसे? यह किसके लिए कहा गया? लेखक के लिए, प्रेमचंद के लिए, राहुल सांकृत्यायन के लिए, या उन लोगों के लिए कहा है जो अपनी कमियों को छिपाने का असफल प्रयास करते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखो ये एंड वाला है, उन लोगों के ऊपर जो अपनी कमियों को छुपाते हैं, जो रियलिटी को छुपाते हैं। तो सबसे लास्ट वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले को चलते हैं। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, इस वाक्य में कौन है? मैं कौन है? मैं कौन है? तो यहाँ पर जो मैं है वो आपके कौन है? लेखक है, ठीक है, क्योंकि लेखक कह रहे कि मैं समझता हूँ, तो लेखक आपके परसाई जी हैं। उसके बाद देखो, ऐसे मुहावरे लिखिए जिनमें जूते शब्द का प्रयोग हुआ हो, उन मुहावरों से वाक्य भी बनाइए। तो ये एक्टिविटी है आपके। तो जूते वाले मुहावरे आप छांट के कौन कौन से मुहावरे, तो चलिए 2-3 मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो 2-3 मुहावरे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे जब जूते पड़ेंगे तब समझ आएगी। तो यहाँ पर जूते, जूते और जूते वह शब्द है, पहली बात। जब जूते पड़ेंगे तब समझ आएगी, यहाँ पे लिखोगे मुहावरा, यहाँ पे लिखोगे अर्थ, और उसके बाद एक सेंटेंस बनाओगे। तो इसका मतलब होता है समझ आना, ठीक है। तो समझ आना यानी कि जब नुकसान हो जाए तब समझ में आना, तो नुकसान होने के बाद समझ में आना इसका अर्थ है। तो आप इसका मुहावरा बना सकते हो, वाक्य प्रयोग, कि जूते पड़ने से पहले हमें अपना काम कर लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे काम ना पड़े जिससे जूते पड़े। तो यहाँ पे आप बना सकते हो। जूते चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना। तो आप लिख सकते हैं कि नेता लोग चुनाव के समय में आम आदमियों के जूते चाटने लग जाते हैं। या आप कुछ भी बना सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा चापलूसी करते, तो लिख देते हैं कि भाई कुछ लोग हमेशा जूते चाटते रहते हैं नेताओं के या बड़े बड़े लोगों के। जूते घिसने का मतलब होता है अनुभवी होना, एक्सपीरियंस। तो आप लिख सकते हो कि मैंने जूते ऐसे ही नहीं घिसे हैं, ठीक है, या मेरे पापा दादा ने बहुत जूते घिसे हैं, यानी कि एक्सपीरियंस है उन्हें। तो आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक सेंटेंस आप ज़रूर बनाना जूते घिसने को लेकर के, जो आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, लाइव सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।